हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस सर वेलकम करता हूं आप सभी का अपने रैंकर्स मंत्रा चैनल पे। तो जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जो भी आपके टॉपिक वाइज जो वीडियो आएगी उन टॉपिक पे पैरेलल आपको एक और सीरीज मिलेगी जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम आए हैं या फिर जो भी सैंपल पेपर जो बोर्ड ने पब्लिश किए उन पे बेस्ड उनमें से क्वेश्चंस, या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक है जो भी आपके क्लास 10th लेवल की, चाहे फिर वो प्रदीप हो, चाहे फिर वो एस चांद बुक हो, ओसवाल हो, तो जो भी बुक से टॉपिक जो भी हमारा जो टॉपिक रनिंग होगा उस टॉपिक पे बेस्ड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस करवाए जाएंगे इस न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर। तो उसी से बच्चों स्टार्टिंग करते हैं। आज का हमारा ये पार्ट फर्स्ट है जहां पर बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 12 का चैप्टर मतलब क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसका पार्ट फर्स्ट है। और ये बेस्ड है बच्चों ऑन चार्ज। अब देखो चार्ज क्या होते हैं इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखी हो तो ऊपर यहाँ पर बेल आइकन पर प्रेस करना, वहां पर आपको कंप्लीट चार्ज के बारे में आपको मतलब कि एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, चार्ज क्या होते हैं सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो जब अपने वो वीडियो देखी थी ना, वो जब अपन ने जब चार्ज के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला देखा था और वो फॉर्मूला ये था बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, Q इज इक्वल टू एन ई। ओके, और यहां पर जो बच्चों Q है ये Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, और जबकि N है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और जबकि E है बच्चों ये E रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। पता है ना स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कहां पर होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर होता है। और ये स्मॉलेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है बच्चों ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चों, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एनसीईआरटी का ही है, आप पेज नंबर 200 पे देख सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको क्या कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि 1 कूलम चार्ज है, उस 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ये हमारे पास में कोई बॉडी है, इस बॉडी पे टोटल कोई कहता है कि इस पर 1 कूलम चार्ज है, ये जो बॉडी है 1 कूलम चार्ज कैरी करती है, तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, तो वो हमको फाइंड करने हैं यहां पर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो वहां पर आपको दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, और सबसे पहले उन्हीं को करना है। कोशिश करना अगर कोई भी क्वेश्चन अगर उसका डायग्राम बना सको तो डायग्राम बनाना, और सेकंड थिंग डायग्राम बनाने के बाद ना आपको जो सबसे पहले जो स्टेप करनी डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है गिवन। बच्चों ये दो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसान बनाती है, इजी बनाती है, और साथ ही साथ आपके जो कॉपी होती है उसमें जो वर्क है उसको बहुत बेहतरीन करती है, और नंबर अच्छे मतलब नंबर बढ़ाने के आपको मतलब एक वे है जिसकी वजह से हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नंबर बढ़ा सकते हो। तो आपको हर एक न्यूमेरिकल बच्चों ये स्टेप फॉलो करनी है, अगर करोगे तो आपका क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि बताओ कि एक कोई बॉडी है जिस पर 1 कूलम चार्ज है, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो क्या गिवन है आपको, देखो चार्ज गिवन है, क्यू गिवन है, कितना गिवन है 1 कूलम, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 कूलम। ओके, सेकंड इसके बाद में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा बच्चों, देखो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए कह दे तो ये फॉर्मूला याद आएगा, Q इज इक्वल टू एन ई। तो चलो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, और देखो E हम जानते हैं, E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये जैसे पहले वहां पे लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, वैल्यू फाइंड करनी है एन की, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एन, ई को अपॉन में लेकर आओ तो Q अपॉन ई। Q की वैल्यू रखो बच्चों, Q की वैल्यू है 1, तो ये 1 रखते हैं, अपॉन डिवाइडेड बाई E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। चाहो तो साथ में यूनिट भी लिख सकते हो, देखो 1 क्या है 1 सी है, तो यहाँ पर 1 सी लिखो, अपॉन में E की वैल्यू क्या है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ये कूलम लिखो। क्या सी से सी को कैंसिल आउट कर सकते हो क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हो, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो सकती है। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या, जैसे आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या आएगा 10, तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिखेंगे 10/16, और देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है ना अपॉन में, जब भी कोई 10 की पावर वैल्यू हो, अगर उस वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जा रहे हो तो ध्यान रखना उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19। ओके, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, देखो 10 में 16 का डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू हो ना वो डिनोमिनेटर से बड़ी हो। तो कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 19 है,
10 टू द पावर 19 से मीनिंग क्या है 1 आफ्टर 19 जीरो। 10 टू द पावर 19 से मीनिंग है 1 आफ्टर 19 जीरो। तो क्या 19 जीरो में से 1 जीरो क्या मैं इस 10 के साथ कैरी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, अगर देखो 19 में से एक जीरो अगर अपन इधर ट्रांसफर करते हैं तो इधर क्या बनेगा 100/16 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, देखो 1 जीरो इधर कैरी हो गया तो ऐसे में यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे में यहाँ पे कितने बचेंगे 18 बचेंगे। अब आप 100 में 16 का डिवाइड कर सकते हो, जब 100 में 16 का डिवाइड करोगे तो ये 6 16 6 96, रिमेनिंग 4 में नहीं जाएगा डेसिमल 40, 16 2 जा और फिर 8 बचेंगे और 16 5 जा 80 इनटू 10 टू द पावर 18 ये आ गया। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या यूज करेंगे, कोई यूनिट यूज नहीं करोगे। याद रखना कि जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो ना, आप कोई भी यूनिट यूज नहीं करोगे। नंबर्स की बच्चों यूनिट यूज नहीं करते अपन, ठीक है। काउंटिंग है यार, कि जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आप काउंट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और काउंटिंग कैसे करोगे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करेंगे ना, तो वहां पर आपको कोई भी यूनिट यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं आपको बता भी चुका हूं क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गुलाम की गुलाम यूनिट यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुकी होती है, तो कोई भी यूनिट नहीं रहती है, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट। अब बच्चों अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहा जा रहा है कि ए बॉडी हैज 80 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज, कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। कहा जा रहा है कि एक कोई बॉडी, ये लीजिए बॉडी, इस पे कह रहा है कि भाई 80 माइक्रो कूलम चार्ज है, और वो भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से मीनिंग क्या है कि ये बताना चाह रहा है कि जो एक्स्ट्रा जो उस पर जो मतलब जो पार्टिकल है, उससे एटॉमिक पार्टिकल, वो कौन से है, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज यानी कि कितना है 80 माइक्रोकूलम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 80 माइक्रोकूलम। देखो माइक्रो को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको म्यू पढ़ते हैं, माइक्रोकूलम। अब ये कहा जा रहा है कि बताओ देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो इससे पता चल रहा है नेगेटिव चार्ज बोल दिया, इट मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो अगेन वही कैसे बच्चों यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप ये डायग्राम के बाद में आपको गिवन लिखना है। गिवन में आप लिखोगे चार्ज Q इज इक्वल टू कितना गिवन आपको 80 माइक्रोकूलम। अब देखो बच्चों हमेशा कोशिश करना, मतलब कोशिश करना कि करना ही है, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पर यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो चार्ज होती है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है ना, वो गुलाम होती है, तो हमको वैल्यू भी किस में लिखनी है, गुलाम में लिखनी है, माइक्रो में नहीं लिखेंगे। अगर माइक्रो में है तो इसको चेंज करेंगे। और माइक्रो को कैसे चेंज कर सकते हैं, माइक्रो की जगह बच्चों आप लोग लिख सकते हो 10 टू द पावर -6। क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर -6 गुलाम। ये याद रखना कि देखो माइक्रो से मीनिंग होता है माइक्रो से मीनिंग होता है, माइक्रो को अपन म्यू से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6, ये याद रखना। अगर वही मिली गुलाम लिख रखा होता है बच्चों, अगर मिली गुलाम लिख रखा होता है तो हम यहाँ पे मिली को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 10 टू द पावर -3 से। याद रखोगे आप लोग, याद रखना, ओके। चलिए अच्छा, सेंटी से भी याद रखना, अगर कहीं पर लिख रखा है सेंटी, तो सेंटी को अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल c से, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 10 टू द पावर -2 से, ओके। ये याद रखना आप लोग। चलिए तो अभी माइक्रो है, तो माइक्रो की जगह मैंने 10 टू द पावर -6 लिखा, और ये आपको मालूम है तो वापस मैं नहीं लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है की वैल्यू वही है। और आपको फाइंड क्या करना बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला यही है, n इज इक्वल टू Q अपॉन E। कैसे बनाया, इस फॉर्मूले से E अपॉन में आ गया। अब Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q की वैल्यू है 80 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6, और E की वैल्यू कितनी रखोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब बात आती है क्या सर यहाँ पर C से लिखना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने पहले इसलिए लिख के बताया था ताकि आपको पता चले कि जब भी अपन नंबर्स की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पर कोई यूनिट यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पर गुलाम से गुलाम कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब वापस लिखने की आपको नीड नहीं है। तो अब आप लोग अपन कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे इस डेसिमल को हटाओ तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 800 और डिवाइड में आएगा 16, और यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे 10 टू द पावर -19 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19 पॉजिटिव 19 डिवाइड करोगे तो 16 यहाँ पर 16 5 जा 80 0 इनटू, अब देखो इसको सोल्व करो। देखो याद रखना जब भी 10 टू द पावर में वैल्यू गिवन हो और मल्टीप्लाई में हो, अगर उनका बेस सेम है तो पावर जो होती है बच्चों उनका एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम से मीनिंग है कि वहां पर विद साइन वो सम करते हैं अपन। अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव यूज करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज करेंगे। कैसे,
जैसे 10 टू द पावर 19 पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिखा, -6 यहाँ पे जो 6 है नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखा। इसको सोल्व कर लो तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19 में से 6 को माइनस करेंगे अपन कितना आ जाएगा 13 या 13। क्या ये आंसर हमारा सही है क्या? ठीक है, लेकिन बच्चों हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इसको और अच्छी तरीके से लिखने। अच्छी तरीके से लिखने का मीनिंग क्या है बच्चों? एक रूल बता रहा हूं मैं आपको जो आप पढ़ोगे क्लास 9 के अंदर, लेकिन ये क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूज होगा बच्चों। क्लास 10 के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चन जहां पे ये टॉपिक को यूज किया जाता है और वो है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि अगर आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है a इंटू 10 टू द पावर b, मीनिंग क्या है? a यहाँ पर कोई नंबर होगा, मल्टीप्लाई में 10 होगा और 10 में कुछ ना कुछ पावर होगी। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा ही फॉर्म आ रहा है, a की जगह यहाँ पे 50 लिखा हुआ है और b की जगह यहाँ पे ये 10 लिख रखा है और b की जगह कितना लिखा है 13। इसको ऐसे लिखूं मैं कि 50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर और 13 लिख रखा है। तो देखो हम हमेशा एक कोशिश करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है ना, ये a की वैल्यू बच्चों होनी चाहिए 0 और 9 के बिटवीन, 0 और 9 के बिटवीन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको बनाएंगे कैसे? जैसे अभी देखो इस a की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिख रखी है 50 लिख रखी है, क्या 50 0 और 9 के बीच में है क्या? नहीं है। तो हम इसको 0 और 9 के बीच में बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 50 में से एक जो 1 0 है ना, इस 1 0 का अपन ट्रांसफर करेंगे किसके साथ? 10 के साथ। किस तरीके से? देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 13 से मीनिंग क्या है 1 आफ्टर 13 0, और अगर यहाँ पे 50 में से 1 0 का मैं उस साइड ट्रांसफर करता हूं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जो 13 0 थे अब वो बढ़ के कितने हो जाएंगे 14 0 हो जाएंगे। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं। तो फाइनली बच्चों इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 और यही हमको फाइंड करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था। अब देखो इस पर और शानदार क्वेश्चन करते हैं और मजेदार और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। तो अभी आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखो बच्चों अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर आज का, ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 to the power -7 कूलम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना? सॉरी ये दोनों साथ में लिख दिया, यहाँ पर ध्यान रखना, ये है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपकी प्रदीप बुक का है, आपकी क्लास 10 की स्टैंडर्ड बुक है प्रदीप, उसी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक कोई पॉलिथीन पीस है, तो सपोज करो कि एक पॉलिथीन पीस है और इस पॉलिथीन पीस को अपन रब कर रहे हैं किस पे? वुल के साथ। तो ये सपोज करो कि वुल है, इस वुल को मतलब इस पॉलिथीन पीस को जब अपन इस पर रब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस पॉलिथीन पीस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आता है इट मींस इसके ऊपर कौन आ गए हैं? इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव चार्ज कितना आया इस पे? तो नेगेटिव चार्ज इसने बता दिया है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है 3 into 10 to the power -7 कूलम, इस पर चार्ज है। अब देखो तो बताओ एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो बताओ कि जब इस पर रब किया तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं बच्चों, वही हमको फाइंड करना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड करना है। ओके, और याद रखना बच्चों अगर एक ऑब्जेक्ट पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, मतलब कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं। अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दूसरी जगह कम हो रहे हैं, है ना, याद रखना। तो देखो आपको Q की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करना है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है N = Q/E और Q की वैल्यू आपको गिवन है 3 into 10 to the power -7 और E की वैल्यू आप लोग जानते हो 1.6 into 10 to the power -19। सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। डेसिमल हटाओगे तो ऊपर वैल्यू बन जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो -19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19, तो +19 और ये -7 ऑलरेडी है तो ये -7। तो इसको डिवाइड करो, इसमें यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 14 बचेंगे, 14 में फिर 140 हो जाएगा और 16 नहीं जाएगा, डेसिमल लगाओगे तो ये 1.875 आई थिंक यही आएगा। चलो मल्टीप्लाई आप डिवाइड करके देखना यही होगा या फिर इसके अप्रोक्स आ रहा होगा। और इसको जब आप सोल्व करोगे 10 to the power 19 में से 7 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन इसको कैसे फाइंड किया? बहुत इजी वे में फाइंड किया ना, अच्छा क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में लेग में देखने लग रहा था ये क्या ट्रांसफर हो गया, बहुत सिंपल बच्चों।
मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा न्यूमेरिकल, पहली स्टेप क्या करो, प्यारा सा डायग्राम बना दो। अगर आपने डायग्राम बना दिया मतलब कि 20-30% तो आप काफी हद तक समझ पाओगे आप लोग। और फिर गिवन लिख दिया तो फिर तो और 20-30% और ऐड कर लो। मतलब कि गिवन और डायग्राम से मिनिमम मतलब कि 50% तक तो क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। और फिर उसके बाद में बचा है क्या, फॉर्मूला लगाना है और पुट करना है, बेस हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो फटाक से इस वीडियो को इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो। अब ये है बच्चों इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ए बॉडी हैज ए टोटल चार्ज ऑफ 6.4 into 10 to the power -19 कूलम। ये आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, तो बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, या फिर हो भी सकता है, नो भी नहीं भी हो सकता है, या फिर डाटा इनसफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। मैं बस आपको हिंट देने जा रहा हूं कि आप इसमें कैसे कर सकते हो। देखो हिंट दे रहा हूं मैं आपको, और आपको इसको करना है और करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और मुझे 101% पता है बच्चों कि आप लोग 100% इसको कर दोगे और सब सही करके दिखाएंगे। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ओके चलिए, तो हिंट ये है बच्चों कि ये कहना चाह रहा है कि भाई एक कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे कितना चार्ज दे रखा है, इस पे दे रखा है Q इज इक्वल टू 6.4 into 10 to the power -19 कूलम इस पे चार्ज दे रखा है। तो बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? पॉसिबल कैसे पता चलेगा? देखो किसी भी बॉडी पे चार्ज कैरी कौन करता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, यही कैरी करता है ना। अब ये भी हमको पता है कि किसी भी बॉडी का चार्ज होने के पीछे रीजन कौन होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखना, किसी भी बॉडी पर चार्ज होने का पीछे रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है प्रोटॉन से, देखो कोई भी बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है इट मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस पर, कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है इट मींस इलेक्ट्रॉन उसमें कम है। समझ में आ रहा ना? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई बॉडी चार्ज होती है, प्रोटॉन की वजह से नहीं। तो अब अगर कोई बॉडी ये चार्ज है तो इस पर क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या हम उन इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आने चाहिए? क्या वो फ्रैक्शंस में आने चाहिए, डेसिमल में आने चाहिए, या फिर वो नेचुरल नंबर में आने चाहिए? क्योंकि देखो जब भी नंबर की बात करते हैं तो नंबर्स कैसे होते हैं, मतलब जब भी चीज को काउंट करते हैं तो कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को वैसे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही। तो अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करके देखना कि उसके वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो नेचुरल नंबर आ रही है तो समझ जाना कि वो, अगर नहीं है समझ जाओ इशारा ही काफी है। तो यह है बच्चों हिंट है इस लास्ट क्वेश्चन का, और ये रहे हमारे आज के टोटल 4 क्वेश्चन बच्चों। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ये रही बच्चों हमारा पार्ट फर्स्ट, जहां पर अपन ने जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके ऊपर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उन पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ठीक है, और उसकी बच्चों जो थ्योरेटिकल वीडियो होगी, जो टॉपिक जो जहां पे एक्सप्लेनेशन होगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपको वो देखना है, और उसके बाद में उस पर बेस्ड क्वेश्चन वाली वीडियो आपको देखनी है। और बच्चों अगर अभी भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जो इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें आपको डाउट है तो आप लोग क्या करो कि यहीं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक शो हो रहा होगा टेलीग्राम का, जहां पर है रैंकर्स मंत्रा क्लास 10, रैंकर्स मंत्रा क्लास 10 इस नाम से बच्चों एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। और अगर कोई भी जो आपके डाउट है उसको डाउट को वहां पर आपको शेयर करना है। अगर हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपको विद इन उसी डे आपको सॉल्यूशन मिल जाए, और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। अब आपके देखो आपके लिए काम छोड़ के जा रहा हूं कि आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ उनके साथ शेयर करनी है। वो उन फ्रेंड के साथ जो क्लास 10th में पढ़ते हो और जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बच्चों मैं 101% अश्योर कर सकता हूं आप लोगों को कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा, चाहे ये वीडियो या फिर आने वाली जो भी वीडियो रहने वाली है, उन वीडियो को अगर आप सही से देखते हो, सही से प्रॉपर नोट्स बनाते हो, अगर उनको याद करते हो, तो उस केस में आप क्लास 10 के लेवल के किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठ जाना। 101% बच्चों आप लोग जो भी आपके साथी जो स्टूडेंट हो उनको आप कंप्लीट कर पा रहे होगे, उनके साथ मतलब कि उस एग्जाम को आप इजीली फाइट कर पा रहे हो और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हो, वादा है मेरा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना करते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।